सैंटोरिनी में आपका स्वागत है। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, सरप्राइजेस से भरा हुआ प्लेस है। क्या आप जानते हो, ये आइलैंड एक एक्टिव वॉल्केनो का हिस्सा है और यहाँ के बीचेस रेड, ब्लैक और इवन वाइट सैंड के होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यही असल लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस है और यहाँ के फेमस ग्रेप वाइन्स वो सीधे ग्रो नहीं होते बल्कि स्पाइरल शेप में ग्राउंड पे ही फैलते हैं। सैंटोरिनी सिर्फ एक पोस्ट कार्ड जैसा प्लेस नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट हिस्ट्री, अजीब जियोलॉजी और ब्रेथ टेकिंग व्यूज साथ मिलते हैं। तो चलो और गहराई में जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ही अनबिलीवेबल लगेगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते रहें। ओया, सैंटोरिनी का सबसे चमकता हीरा है, अपने सनसेट्स के लिए दुनिया भर में फेमस। ओया की गलियों में चलना मतलब एक लिविंग पोस्ट कार्ड में चलना। मार्बल पाथवेज, छोटी छोटी एलीज और केव हाउसेज जो वॉल्केनिक रॉक में बनी हुई हैं। गलियों के दोनों तरफ आर्ट गैलरीज, बुटीक शॉप्स और क्लिफ साइड कैफेज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई रिवर्स नहीं है। पुराने ज़माने के लोग रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए सिस्टर्न्स यूज़ करते थे। ये उनकी अडेप्टेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। जैसे ही सनसेट का टाइम होता है, एटमॉस्फेयर रोमांटिक हो जाता है। लोग कैसल रून्स या कैफेज में लोकल वाइन के साथ बैठते हैं। स्काई ब्लू से गोल्ड, ऑरेंज और पिंक में बदल जाता है और जैसे ही सन समुंदर में डूबता है, लोग तालियों से वेलकम करते हैं। एक शेयर्ड खुशी का मोमेंट। ब्लू आवर के वक्त वो मैजिक हवाओं में अब भी महसूस होता है। ओया और फिरा के नैरो वाइंडिंग पाथ्स में कार नहीं होती, सिर्फ चार्म होता है। कभी कभी आप अब भी डोंकीज देख सकते हो जो स्टीप रास्तों पर चढ़ते हैं। ये आइलैंड की पुरानी लाइफस्टाइल की याद दिलाता है। सैंटोरिनी को समझने के लिए उसके वॉल्केनिक पास्ट को समझना जरूरी है। 16 सदियां पहले एक मैसिव इरप्शन ने आइलैंड का शेप बदल दिया और ये ड्रामेटिक काल्डेरा और क्लिफ्स बना दिए जो आज हम देखते हैं। सबसे अजीब बात, उस इरप्शन का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला, जो इस आइलैंड को और मिस्टीरियस बनाता है। और सैंटोरिनी, नाम सेंट आयरीन, एक क्रिश्चियन मार्टियर से आया है, जो इसकी एंशिएंट हिस्ट्री को रिलीजियस हिस्ट्री से जोड़ता है। यहाँ का एक सबसे फैसिनेटिंग आर्कियोलॉजिकल साइट है एंशिएंट एक्रोटीरी, एक परफेक्टली प्रिजर्व्ड मिनोआन सिटी। लोग इसे पोम्पेई ऑफ द एजियन भी कहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम का सिविलाइजेशन काफी एडवांस था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कलरफुल फ्रेस्कोज और इवन इंडोर प्लम्बिंग। सैंटोरिनी का असली टेस्ट उसके खाने और लोगों की वार्मथ में छुपा है। लोकल टैवर्ना सिर्फ ईटरीज नहीं होती, ये कम्युनिटी हब्स होते हैं जहां हंसी, म्यूजिक और कहानियां चलती रहती हैं। वॉल्केनिक सॉइल की वजह से यहाँ के टोमेटोज और वेजीज का टेस्ट एक्स्ट्रा इंटेंस होता है। ट्राई करो स्वीट चेरी टोमेटोज, टोमेटो कैफ्टेडेज, फावा और फ्रेश सी फूड जो सिंपल ग्रिल करके सर्व होता है। यहाँ की असिर्तिको वाइन्स काफ़ी क्रिस्प और फ्रेश होती हैं। वाइन्स को बास्केट शेप में वीव किया जाता है ताकि हार्श क्लाइमेट से बचा सके। वाइन टेस्टिंग टूर पे जाकर आप ट्रेडिशन और इनोवेशन का परफेक्ट ब्लेंड एक सिप में महसूस कर सकते हो। और ये सब ग्रीक फिलोक्सेनिया यानी हॉस्पिटैलिटी के साथ होता है। लोग आपको अपना गेस्ट नहीं, अपना दोस्त समझ के ट्रीट करते हैं। यहाँ आके आप ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाते हो और हर मोमेंट एंजॉय करते हो। सैंटोरिनी में कनेक्शन और जॉय हमेशा मेन्यू पे होता है। सैंटोरिनी एक डेस्टिनेशन से ज्यादा एक फीलिंग है जो आपके दिल में रह जाती है। एपिक कॉल्डेरा व्यूज, कोजी विलेज लेन्स और छुपे हुए कोर्टयार्ड्स, ये रोमांटिक लोगों, आर्टिस्ट्स, हिस्टोरियंस और ड्रीमर्स सबके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की यादें, ठंडी मार्बल फ्लोरिंग, सूरज की रोशनी में पके टोमेटोज, सनसेट पे क्लैप करते लोग कभी नहीं भूलते। नो फोटो यहाँ की लाइट, वार्मथ या पीसफुल एनर्जी को कैप्चर कर सकती है। इस आइलैंड का मैजिक उसके मिथ और मॉडर्न लाइफ के बैलेंस और उसकी रेजिलियंस और ब्यूटी में है। चाहे आप एक वीक के लिए आओ या एक दिन के लिए, सैंटोरिनी आपकी सोल पे अपना निशान छोड़ देता है। ये एक ब्लू और वाइट ड्रीम है जहां आप बार बार लौटना चाहोगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च गई है। अगर आपको पसंद आई तो एक थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।